ऐसे कोई कर सकता है? जो केमिकल आप अपनी बॉडी पे लगा रहे हो ना। सो गाइस, आप ना ये रील देख रहे थे जिसमें बोल रहे हैं इट्स अ फैमिली चैलेंज वेयर इफ यू डू दिस योर बायोलॉजिकल एज इज बिलो 30. सो आई हैव चैलेंज्ड हिम टू डू इट. लेट्स सी क्या होता है. यार ये थोड़ा सा ना खतरनाक सा लग रहा है. करो यार, करो. अभिनव, जस्ट डू इट यार. कीप दैट हियर. हाँ तो मैं देख रहा हूँ ना कि कैसे करते हैं उसको. अच्छा करो. हाँ अच्छा. सो मतलब पूरे आप नीज पे हो, फिर जंप करके स्क्वाट पे आना है. लिखा let me show them क्या रील है. ऐसे आना है guys. मतलब If you आप- can do that, your biological age is below 30. And I'm 41. Yeah. चलो let's see. You don't look a day above 30. Thank you. Let's see biologically how it goes. तो ये like this. Okay. हाथ उधर रखने कॉर्ड पे. quadriceps. इधर. अरे मैं below 30. Look at this. ये जो थाता थैयाज है ना, ये सॉकर और अमेरिकन फुटबॉल खेल करके जो बट बनी है, इट्स ऑल प्योर मसल बेबी, प्योर मसल. ऐसे कोई कर सकता है? I should become like a booty dancer, you know, जो टवर्क करते रहते हैं. So guys, ये मैं एक नया टेक्निक ट्राई कर रहा हूँ. मैंने एक मतलब अपना डाइट को ऑर्डर में लाने के लिए ना, मेरे को अपना प्रोटीन का जो इनटेक है वो सॉर्टेड करना है. तो मतलब मेरे को लाना है 100 ग्राम प्रोटीन. ठीक है, टेक्निकली मेरा वेट 70 है, तो मतलब अब कह सकते हो कि आप 120 ग्राम्स होना चाहिए वट एवर, बट आई थिंक 100 ग्राम्स फॉर माई एक्टिविटी लेवल एंड एवरीथिंग शुड बी गुड. ऑब्वियसली इतने सारे वेजेस नहीं खाऊंगा, इसके साथ आए थे. बट ये नैंडोज के जो 2 हैं, उनके जो जोमेटो का वेबसाइट था ना, उस पर लिखा था कि अगर आप ये 2 भी खा लेते हो पूरे दिन में तो आपके मतलब 108 ग्राम्स प्रोटीन आपके आ जाते हैं. तो अगर ये आ गया तो देन आई थिंक आई शुड बी सफिशेंट एंड इट शुड बी गुड. तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, और ये मैं क्यों ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ. गाइस, मेरे को अभी इमरजेंसी पे बाहर निकलना पड़ रहा है बिकॉज कल के शूट के लिए कुछ चीज़ें लेनी है जो कि मेरे पास नहीं है. बट एनीवेज, फिट चेक में नोटिस करोगे ब्लू ऑरेंज शर्ट. दिस इज़ फ्रॉम कैवा एथलीशर, एयरफोर्स वंस, फैब्रिलूबा. एंड ये वाला जो मेरा पाउच है, दिस इज़ फ्रॉम प्राइमल ग्रे. एंड अगर आप नोटिस करोगे कि मैं ज़्यादा कुछ लेता नहीं हूँ, विच इज़ लाइक अगर आउटफिट्स अगर आप देखोगे तो मैं काफ़ी कुछ रिपीट करता हूँ. एंड आई बिलीव इन दैट बिकॉज मेरे को लगता है कि मिनिमलिज्म इज़ द राइट वे टू गो अबाउट थिंग्स. क्योंकि अगर आप बहुत चीज़ें रखोगे ना तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके पास कुछ है ही नहीं पहनने को. लेट मी नो इफ़ यू थिंक द सेम वे. आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. एंड गाइस, द रीज़न व्हाई आई वाज ईटिंग ऑल दैट चिकन एंड एवरीथिंग इज क्योंकि हाई टाइम हो गया. ठीक है, मैंने अपना जैसे व्लॉग्स के लिए कर दिया है कि भाई एक लाइन पे सारे व्लॉग्स मेरे आते रहेंगे एंड सो ऑन. इसको तो बंद कर लो. आई एम हैविंग अ पर्सनल टॉक विद माय व्लॉग्स इन माय व्लॉग्स. तो जैसे मैं कह रहा था कि जैसे मैंने व्लॉग्स की जो लय है वो पकड़ ली है, सो सेम वे आई नीड टू डू द सेम थिंग फॉर माय फिटनेस ऑल्सो. बिकॉज मैं इस वाले फ्लिप के ट्रिप में अपने दोस्त अनुभव से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया था. बिकॉज मैं एक टाइम पे ऐसा ही था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक 1 या 2 मील्स खाता था एंड मतलब शुगर बाकी चीज़ें तो ज़ीरो. अगर वर्कआउट करना तो वर्कआउट करना है. सो आई हैव टू गेट बैक ऑन दैट. एंड उसके लिए मैंने सोचा कि भैया एक कुछ चैलेंज करते हैं जिससे शायद आप लोगों को भी बेनिफिट मिल जाए. तो 1-2 मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ थोड़ा कोलैबोरेट करूँगा, सीखूंगा थोड़ी सी और चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स. एंड विद दैट ये भी एक पार्ट बनाऊंगा व्लॉग का, जिसको मतलब चाहे कुछ हो जाए, जैसे मैं व्लॉग चढ़ा रहा हूँ वैसे ही जिम जाऊँगा ही जाऊँगा. सो मैं ऐसे ही काम करता हूँ. मतलब जब तक मैं अपने आप को एक चैलेंज नहीं देता ना तब तक मैं मतलब वो करता ही नहीं हूँ. सो और जिसे कहते हैं ना कि टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, वो नहीं हो पाता. सो अगर वो मैं कर लूँगा देन यू गाइज विल ऑल्सो बी एबल टू से कि अरे भाई साहब आप जिम नहीं गए आज, तो वो मैं कभी होने नहीं दूंगा. सो दैट्स द मेन थिंग. सो दैट विल मोटिवेट मी एंड मे बी उन सब चीज़ों में इट विल मोटिवेट यू ऑल्सो टू चूज अ हेल्थियर पाथ ऑफ लाइफ. And up, let's start the day. Guys, if there's one thing I'm excited about is this Lego store opening here. क्योंकि मैं genuinely बहुत बड़ा fan हूँ बचपन से अभी तक. And Lego makes amazing stuff. सिर्फ बच्चों की चीज़ें नहीं है यहाँ पे.
गाइस ज़ारा पे आया हुआ हूँ। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत बढ़िया सा सूट है यहाँ पे, और इसकी प्राइस देखो 10,950, वो भी सिर्फ ब्लेज़र के लिए, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि दिस इज़ रेडीमेड एंड एवरीथिंग, ये सही लगता है, उठा लो 10,500 क्या है। नॉर्मल सूट जो है वो आपको 20,000 से ऊपर का मिलेगा, 20 से 30,000 से ऊपर का। बट मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, आप ना ज़ारा के किसी भी चीज़ को आकर के इस वाले जो QR कोड है इसको स्कैन कर सकते हो, ये आपको ज़ारा के ऐप में लेके चला जाएगा। बहुत पता चल जाएगा इस वाले सेक्शन में जहाँ पे कहते हैं कॉम्पोजिशन, केयर एंड ओरिजिन पे। तो आप देख रहे हो इसका पूरा आउटर शेल जो है पूरा 60% पॉलिएस्टर, 24% विस्कोस, 2% इलास्टेन एंड इसके बीच में 14%, सिर्फ 14% वो लगा रखा है, और लाइनिंग तो इसकी मतलब 95% पॉलिएस्टर और 5% इलास्टेन से है। एंड एज यू कैन सी गाइस, वो पूरा का पूरा मतलब प्लास्टिक का बना हुआ है, रिसाइकल वो कह लो, जो भी कह लो, मगर वो टेक्निकली है प्लास्टिक, ठीक है। और वो चीज़ जो केमिकल आप अपनी बॉडी पे लगा रहे हो ना, इज़ गोना कॉज प्रॉब्लम्स। तो थोड़ा सा ध्यान से, और दैट्स व्हाई से इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी। फास्ट फैशन में इतना भी बिलीव मत करो, मैं लेता हूँ बट नॉट एवरीथिंग। अभी आया हूँ मैं होम सेंटर में, एंड पता नहीं क्या, शायद मेरी उम्र हो रही है वट एवर, बट मेरे को हमेशा ना इन चीज़ों की शौक कुछ ज़्यादा ही है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी जो सामान होता है ना, मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है। एंड आई नॉट जोकिंग, अभी तक ना मेरे को एक तो ये चीज़ बहुत पसंद आई है, क्योंकि हमारे घर में ना जैसे सारा लॉन्ड्री का या जो भी बात का जो सामान है वो काफ़ी डेटेड सी बास्केट है। आई थिंक आज ये लेके जाता हूँ मैं, रोहिणी होएगी इम्प्रेस फ्रॉम माई चॉइस। मेरे सामने बकवास कर जा रहा था। धोखेबाज 101। छोटी छोटी होती जा रही हूँ। बिल्कुल You will disappear. अरे who's eating मूंग दाल चीला? रोहिणी। नानू, बट बाल तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लगे? सच्ची में कराए या HSR पे कराए थे आपने? ये हैं? खुद करे या HSR पे? खुद से, बल्कि जो ये है ना राजकुमारी, मुझे जो ये करती है स्टाइल से बहुत अच्छा लगता है। तो शी इज योर स्टाइलिस्ट नाउ। तो स्टाइलिस्ट बन गई आपकी क्या? राजकुमारी आपकी स्टाइलिस्ट बन गई है। कब से? मेरे को शुरू से कर दी। और behind the whole thing. I really taught. अच्छा, आपने ही सिखाया उसको? हाँ। वेरी गुड। तो जो the way she does, उतना टाइटली बांधती है, वो नहीं बांधती इतना बढ़िया। Sure. ठीक है। जबकि अभी मैंने कुछ Maybe I should take some tips. वो नहीं कर रहा। Put some curlers in your hair I know. from Rajkumari. कि कमरे में जाता था और मेज पे सोता था, तो मैं कह रही क्या कर रहा है, तो पूनम पहले उनके आता है कि क्या कर रहा है तुम? अरे उनकी अभी अभी मैरिज हुई, तुम क्या बात कर रहे हो? नहीं यहीं पे सोएगा, यहीं पे सोएगा। और ये कुछ नहीं बाप में हड्डी। नहीं बोलता था, बस सो जाता था, वहीं पे सोता था। फिर एक जो हमारे घर में जो कमरा है वो तो बहुत ही छोटा, वो इतना छोटा कमरा, उसमें बेड आ गया, ड्रेसिंग टेबल आ गई, दैट्स ऑल। तो इतनी सी जगह बचती थी विंडो के पास। रात को देख रहे हैं रोहन अपना गद्दा फिर उठा करके What is with you? The midnight traveler. कहानी में थोड़ा 4 फुट की भी जगह नहीं थी उसमें, वहाँ अपना गद्दा लेकर के। तो हमें भी याद नहीं है। Guys, ये सारी चीज़ें जाती हैं, ये मेरा स्क्रिप्ट है कल का, एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ, मतलब आपको पता नहीं, बहुत लोगों को लगता है कि शायद कंटेंट क्रिएशन बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी अगर कुछ चीज़ देखता हूँ ऑनलाइन तो शायद लगता है कि भैया शायद बहुत ही आसान तरीके से बनी हुई है एंड एवरीथिंग, बट उसके पीछे जो मेहनत जाती है ना, आपको स्क्रिप्टिंग करनी होती है, आपको रेकी करनी होती है जगह की, उसके अलावा आपको जा कर के मतलब आउटफिट ये सारी चीज़ें जो मतलब अब बहुत नेचुरली आती हैं, बट उसका भी सोचना पड़ता है कि आप क्या लेकर के जाओगे। कल मेरे कम से कम 4 आउटफिट चेंज हैं एक रील बनाने के लिए, और उसमें क्या है, मतलब एक पूरा ड्रीम सीक्वेंस से लेकर के पूरा एक लाइफस्टाइल दिखाना है। तो मतलब अलग अलग तरीके के चैलेंजेस होते हैं, वही इस जॉब को बहुत इंटरेस्टिंग करके रखता है। एंड इसमें भी मतलब इतना बैक एंड फोर्थ होता है, मतलब इस वाले ब्रांड के साथ मैं 1 महीने से बात कर रहा हूँ, 1 महीने से। एंड ये एक ही ब्रांड नहीं है, ऐसे कम से कम 10-15 ब्रांड हैं जिनके साथ हमेशा ऐसी बातें चलती रहती हैं। सो
अब बैठ कर के मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूँगा, इन द सेंस कि थोड़ी सी रिसर्च करूँगा किस तरीके से क्या कर सकता हूँ। फिर सुबह मैं अपने जो वीडियोग्राफर है उसको पहले एक्सप्लेन करूँगा हर चीज़, किस तरीके से मेरे को एंगल चाहिए, किस तरीके से हम उसको और ब्यूटीफुल तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जाती हैं इनटू कंटेंट क्रिएशन। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यू नो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कम से कम ये 12-13 साल से कर रहा हूँ। जो पहले मतलब रिकग्निशन नहीं थी कंटेंट क्रिएशन की, और जो अब है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर दिक्कत क्या हो रही है कि सारे जो लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में वो गलत इंटेंशन से आते हैं। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए कि आपको एक क्रिएटिव इंडिविजुअल होना चाहिए। और क्रिएटिव इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं कि आप मतलब एक्टिंग जानते हो या ये सब कुछ जानते हो। कंटेंट क्रिएशन आज के दिन में आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो, मगर आपको एक क्रिएटिव इंडिविजुअल अपने फील्ड में होना है। इसका मतलब अगर आप फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर हो तो यू हैव टू बी क्रिएटिव इन द वे कि आप अपना इन्फॉर्मेशन आपके व्यूअर्स तक कैसे पहुंचाओगे। सो लाइक दैट। तो मैंने आपको एक फाइनेंस कर दिया, फैशन में हाउ टू स्टैंड आउट डिफरेंटली, राइट। सो बहुत चीज़ें होती हैं, सबके लिए नहीं होता है कंटेंट क्रिएशन। बट अगर आप घुसना चाहते हो इस चीज़ में, देन ये एक चीज़ है जिसके लिए मैं एक पूरा कोर्स बनाऊंगा वेरी वेरी सून। क्योंकि आई लिटरली मतलब जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन इंडिया, तो आई डोंट नो इंडिया बट लाइक एटलीस्ट दिल्ली में तो मेल कैटेगरी में तो 100% वन ऑफ द फर्स्ट हु स्टार्टेड दिस थिंग। एंड गाइज अभी बस बैठ करके व्लॉग एडिट कर रहा हूँ एंड साथ साथ में इसकी भी मैंने पूरी तरीके से प्रेपरेशन कर ली है। सो हैविंग सेड दैट, कल देखना मत भूलिएगा बिकॉज कल थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको ऑब्वियसली अपने शूट साइट के पास लेकर के जाऊंगा एंड वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत उस जगह को देखने को मिलेगा। एंड थोड़ा बहुत अगर मैं कैप्चर कर सकता हूँ जो शूट के एलिमेंट्स हैं वो भी दिखाऊंगा। एंड एक चीज़ जो मैं नहीं लुक फॉरवर्ड टू कर रहा हूँ वो है कि ये पूरा नोएडा में कहीं जा कर के है। तो मतलब जहाँ से मैं रहता हूँ कम से कम 1.5 आवर्स तो लगेगा ही लगेगा। सो दैट्स वन थिंग जो मेरे को जनरली अब पसंद ही नहीं है। इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस ना बिल्कुल नहीं पसंद है, बट करना पड़ेगा। वर्क इज़ वर्क एंड वर्क रिक्वायर्स मी टू गेट आउट ऑफ माई हाउस, जो कि मैं ज़्यादा निकलना चाहता नहीं हूँ। पता नहीं क्यों, यू नो आई डोंट नो व्हाट इट इज़। मे बी उम्र हो गई है व्हाटएवर, बट मैं हमेशा से ही ऐसी था, हमेशा से ही घर घुस्सू था। लेकिन मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है बाहर जाना फॉर सम रीज़न। बट एनीवेज कल मिलेंगे आपसे एंड सी यू गाइस देन। स्टे सेफ, स्टे सेक्सी, गॉड ब्लेस।